नमस्ते दोस्तों। कल राहुल जी गांधी जो हमारे युवा नेता हैं, हमारे देश के एक बहुत अच्छे विद्वान नेता होकर एक ईमानदार नेता है, उन्होंने कितनी मेहनत की है हम लोगों के लिए, जो हम दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारे जो अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार हमारा जो होता है, अधिकार होता है कि हम अपने वोटों का सही उपयोग करते हुए हम अपनी सरकार चुनें और वो सरकार हमारे लिए काम करे, है ना। अब इसमें किस तरह से ये जो चुनाव आयोग है कैसे काम कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा किसके पीछे कर रहा है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों। जब आपको इस बात का पता लग गया है कि हमारे वोट चुराए जा रहे हैं और हम लोग ऐसी स्थिति में अब यहाँ खड़े हैं कि हमारी कोई पूछ नहीं होती है, हमारा कोई नहीं सुनता है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनता है कोई सरकार, क्यों सुनेगी वो सरकार? अगर उसको ये पता है कि हमारी जो सरकार बनी है इनके वोटों से नहीं बनी है, तो आप बताइए कि वो कैसे हमें रिस्पॉन्स देंगे क्या रिस्पॉन्स? क्यों देंगे? उनको पता है कि भाई उनके वोट तो हमारे पे काम आते नहीं, फिर क्यों रिस्पॉन्स देंगे? आप क्यों आपका काम करेंगे? क्यों आपके लिए कोई भविष्य की योजना बनाएंगे? क्यों आपके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करेंगे? क्यों आपके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? क्यों करेंगे आपके लिए? उनको है अच्छी तरह से पता है कि हम तो सरकार चला रहे हैं, तो हम अपनी टेक्निक से चला रहे हैं, हम अपने के करायों से चला रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं जो उनको पता था। अब इस चीज़ को जब हमारे राहुल जी गांधी ने अथक मेहनत से बहुत रात दिन मेहनत करके, उनकी टीम को मैं धन्यवाद सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ये सारा उजागर कर दिया है चुनाव आयोग का खेल। और जब से चुनाव आयोग का खेल आपके सामने आ गया है, तो चाहे वो पार्टी कोई भी हो, तो वो पार्टी के हमारे जो लोग SC ST दलित गरीब जो सब गरीब लोग हैं, उनके ही वोट आप देख रहे हो कि चुराए गए हैं। गलत तरह से गलत हेडिंग करके, गलत आंकड़े लगाकर, गलत जगह वोट करके, गलत स्थितियाँ बताकर हमारे लोगों के साथ कितनी ज़बरदस्त धोखाधड़ी की गई है, ये राहुल जी ने कल साबित कर दिया। फिर भी उन्होंने इतना साबित करने के बावजूद भी हम लोग SC ST माइनॉरिटी और जो हम गरीब लोग हैं उनके साथ ही ये धोखाधड़ी हुई है। तो फिर क्या हम या हमारे लोग जो भी इस चुनाव आयोग की साथी पार्टी है, आप जानते हो चुनाव आयोग की साथी पार्टी और चुनाव आयोग किसके इशारे पर कर रहा है? जो भी सत्ता में बन रहे हैं उसके लिए तो कर रहा है। सत्ता में कौन बनी हुई? सत्ता में तो BJP बनी हुई। तो सत्ता में जो BJP बनी हुई उसके लिए ये चुनाव आयोग काम कर रहा है, और उसको जिसके जो BJP पार्टी जो सत्ता में है वो करवा रही है। तो फिर भी हम BJP पार्टी को, आप लोग जो हमारे लोग हैं, चाहे उस पार्टी के सदस्य हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, कोई भी हो, तो कम से कम उनको तो ये सोचना चाहिए कि हमारे लोगों की वोट क्यों चुराए जा रहे हैं और क्यों ये ऐसी पार्टी ऐसा कर रही है और क्यों हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से तो हम एक आज़ाद स्थिति में कहलाते हैं, एक आज़ादी की स्थिति में कहलाते हैं। हम हर चीज़ के हकदार बनते हैं। अगर ये चीज़ हमारा हाथ से अगर ख़त्म होती जा रही है और आज राहुल जी गांधी ने ऐसा नहीं किया होता, तो आगे वाली क्या स्थिति होती है? फिर भी अब ये इतना तो हो गया है, उसके बाद भी आप हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते हैं कि SC पार्टी का फिर भी सपोर्ट करते रहते हैं, जो हमारे अधिकारों के लिए हमारे अधिकारों को हटाना चाह रही है। तो फिर हम कौन सी इंसानियत रखते हैं? हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या करने वाले हैं? तो ये चीज़ें BJP जो भी सदस्य हैं, जो भी नेता हैं हमारे समाज के, कम से कम वो तो सोचें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनको ये है कि भले वो पार्टी बन रहे हैं, लेकिन उनको आगाह करें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भविष्य में होता है तो वो ये ज़रूर उनको बता दें कि ऐसा करना उनकी, वो भी फिर उनका साथ नहीं दे पाएंगे। तो आप एक इंसानियत के मानक बन सकते हैं, नहीं तो फिर आप उनकी आँख मीच के अगर उनको फॉलो करते हैं और जो भी कर रहे हैं उनको आप यस करते जाते हैं, तो ये आपकी इंसानियत नहीं होती साथियों। इतना सा मैं कहना चाहता हूँ। इंसान के साथ इंसानियत बनिए, आपके आने वाली पीढ़ी कल किसी तकलीफ नहीं पड़ जाए। इसके लिए आपको ये जो बहुत ज़बरदस्त गलत काम हुआ है, इसका आपको विरोध करना है, उसके लिए आपको अपना विरोध जताना है, तो ही जाके हम लोगों को वापस अपना लोकतांत्रिक अधिकार मिल पाएगा। नहीं तो फिर हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाएगी। इसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे और कोई दूसरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।